वेलकम टू द ग्लूम, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस होती हैं। आज की वीडियो में मैं तुम्हें दो ऐसी कहानियां सुनाने वाला हूं जो शायद कभी हुई ही नहीं, पर जिन्हें सुनने के बाद लोगों ने अपने घर के अंदर भी सेफ फील करना छोड़ दिया। पहली कहानी कुछ ऐसे वीडियोस के बारे में है जो एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए थे, और दूसरी कहानी एक ऐसी चीज के बारे में जो हर रात 3:03 पर तुम्हारे घर के बाहर से गुजरती है। और सबसे डरावनी बात, दोनों कहानियों में एक रूल है, एक ऐसा रूल जो तोड़ दिया तो सब कुछ खत्म। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो एंड तक देखना। हर रात बिल्कुल 3:03 पर हमारे घर के बाहर से कोई गुजरता है, हल्का सा, सीधा, एक ही रिदम में सीटी बजाता हुआ। ना मौसम मैटर करता है, ना अंधेरा, ना बारिश। वो हमेशा आता है और हमेशा सेम टाइम पर। अगर तुम लिविंग रूम या किचन में हो तभी तुम्हें उसकी आवाज सुनाई देगी, वरना जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारी गली की स्टार्ट से वो आवाज शुरू होती है, कार्सन के पुराने घर के पास से, फिर धीरे धीरे हमारे घर के सामने से गुजरती है और कल डिसैक की तरफ जाके खत्म हो जाती है। जब मैं छोटा था, मैं और मेरी बहन कभी कभी चुपके से उठकर रात में किचन में जाते थे, सिर्फ उस आवाज को सुनने के लिए। मॉम और डैड को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर पकड़े जाते तो काफी डांट पड़ती। लेकिन एक रूल था, एक ही रूल जो हमेशा फॉलो करना पड़ता था। कभी भी बाहर देखने की कोशिश मत करना, कभी नहीं। मेरा नेबरहुड थोड़ा अजीब है। मैं यहां तब से रह रहा हूं जब मैं 6 साल का था, और ऑनेस्टली मुझे ये जगह पसंद है। छोटे पर साफ घर, अच्छे लॉन्स, बच्चों के खेलने के लिए काफी जगह, सब कुछ नॉर्मल लगता है। पर यहां दो चीजें अलग हैं। एक वो रात की सीटी, और दूसरी यहां की अजीब सी गुड लक। वो सीटी मुझे कभी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती थी, मैं अपने रूम से उसे सुन भी नहीं पाता था। लेकिन मेरे पेरेंट्स उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। मेरे डैड, वो हमेशा काम रहते हैं, स्ट्रांग, कंपोज्ड। लेकिन जैसे ही विस्लर का टॉपिक आता, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता। वो तेज बोलने लगते, उनकी आंखें इधर उधर मूव करती, और वो बस हमें एक ही बात बोलते, इसके बारे में सोचना भी मत, बस रूल याद रखो, मत देखना। वैसे भी देखना आसान नहीं था। हर विंडो के अंदर थिक कैनवस शटर्स लगे हुए थे, हैवी और लॉक के साथ। रोज रात को डैड खुद सब विंडोज बंद करते और की अपने पास रखते, जैसे वो किसी चीज को बाहर नहीं, अंदर आने से रोक रहे हों। मेरी मॉम, वो कभी क्लियरली नहीं बोली, पर मैंने उन्हें कुछ बार 3:03 पर लिविंग रूम में देखा है, चुपचाप बैठी हुई, सिर्फ सुनते हुए। और वो आवाज हमेशा सेम होती है, एक अजीब सी खुश लगने वाली धुन, डा 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 डम, डा 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 डम। और फिर आता है दूसरा पार्ट जो शायद सबसे ज्यादा अजीब है। हमारी गली में सब लोग लकी हैं, सच में। छोटी छोटी चीजें पर बार बार होती हैं। प्रमोशन मिल जाना, रैंडम कॉन्टेस्ट जीत जाना, कोई वैल्यूएबल चीज मिल जाना, जैसे यहां रहना एक ब्लेसिंग हो। मेरी मॉम इसे कहती हैं अ मिलियन लिटिल ब्लेसिंग्स। हम यहां क्यों आए थे? मेरी छोटी बहन नोला की वजह से। जब वो पैदा हुई थी, बहुत बीमार थी, इतनी कि वो घर भी नहीं आ पाई थी, मशीन पे थी सांस लेने के लिए। लेकिन जैसे ही हम यहां शिफ्ट हुए, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। डॉक्टर्स कंफ्यूज थे, पर हम नहीं थे। हम जानते थे ये भी एक ब्लेसिंग है, पर हर ब्लेसिंग के साथ एक प्राइस भी होती है, और यहां वो प्राइस सिंपल है, कभी मत देखना। फिर एक दिन नए नेबर्स आए। उनका बेटा था होल्डन। उस रात वो हमारे घर रुकने आया और सब कुछ वहीं से बदल गया। तुम लोगों ने कभी ट्राई किया देखने का? उसने सीधा पूछा। मैंने तुरंत मना कर दिया।
हम इस बारे में बात नहीं करते। पर उसने हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा उसके पास की है, उसने चुरा ली थी। 3:03 होने वाला था और इस बार वो रुकने वाला नहीं था। मैं भागकर वापस आया, तब तक वो विंडो के पास था। लॉक खुल चुका था, ब्लाइंड उठने वाली थी और बाहर वो आवाज बिल्कुल पास आ चुकी थी। मैं बस एक काम कर पाया। मैंने अपनी बहन को पकड़ा और उसका फेस विंडो से दूर कर दिया। अपनी आंखें बंद कर लीं। ब्लाइंड खुल गई और सीटी बंद हो गई। कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल साइलेंस। फिर नॉकिंग शुरू हुई। पहले डोर पर, फिर पीछे के डोर पर, फिर हर जगह, वॉल्स पर, विंडोज पर, जैसे कोई बाहर नहीं अंदर आना चाह रहा हो। और फिर एक आवाज आई, पुलिस। बिल्कुल मेरी मॉम की आवाज में। उस रात किसी ने नहीं सोया। सुबह तक सब खत्म हो गया, पर होल्डन वो पहले जैसा नहीं रहा। कुछ दिन बाद वो और उसकी फैमिली चले गए। उनके चेहरे पर वो लाइट नहीं थी जो पहले थी। तब मुझे समझ आया रूम क्यों बनाया गया था। सब लोग यहां लकी हैं जब तक वो नहीं देखते। और आज भी हर रात 3:03 पर वो आवाज आती है और हम अब भी कभी नहीं देखते। हमने पहली स्टोरी फिनिश कर ली है। अब चलो दूसरी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात याद रखना, कभी कभी सबसे डरावनी चीजें बाहर नहीं होती, वो होती हैं घर के अंदर। हमारी मॉम एक दिन में नहीं बदली थी। वो धीरे धीरे टूट रही थी, जैसे कोई चीज धीरे धीरे अंधेरे में डूबती है। कुछ रातों में वो बस बिस्तर में पड़ी रहती थी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल बेजान। मैं सिर्फ 7 साल का था जब उनके दांत गिरने लगे। वो उन्हें बाथरूम के पास छोड़ देती थी। मैंने उन्हें उठाया और एक छोटी सी डिब्बी में रख दिया, जैसे उनके टुकड़े जो मैं खोना नहीं चाहता था। मुझे लगता था शायद एक दिन मैं उन्हें वापस ठीक कर पाऊंगा। हमारे घर की हालत भी उन जैसी ही थी। छत से पानी टपकता था, सीढ़ियां अंदर से सड़ चुकी थीं और सर्दियों में रेडिएटर से जंग निकलता था। पर फिर भी वो घर था, क्योंकि एनी थी, मेरी बड़ी बहन एनी। उसने मुझे पाला। परफेक्ट नहीं, पर काफी था। वो मेरे घाव पे टेढ़े बैंडेड लगाती थी, माइक्रोवेव में खाना बनाती थी और रात को स्टोरी सुनाती थी जब मैं अकेला सोने से डरता था। मैं अक्सर उसके पास सोने आ जाता था। वो कभी मना नहीं करती थी। वो मुझे डांस करना सिखाती थी, बेयरफुट, लिविंग रूम में, म्यूजिक फुल वॉल्यूम पे। वो मुझे हमेशा पहले नहाने देती थी ताकि मुझे गर्म पानी मिले और वो ठंडे पानी से काम चला लेती थी। रोज सुबह मेरे बाल बनाती थी, चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊं। सच बोलूं तो मैं सब कुछ दे सकता हूं, सिर्फ एक बार फिर वो मोमेंट फील करने के लिए। एनी के बाल डार्क थे, मेरे ब्लॉन्ड। वो भी ब्लॉन्ड बनना चाहती थी, मॉम जैसी। शायद वो उनके करीब फील करना चाहती थी, पर मॉम कभी हमारे करीब थी ही नहीं। कभी कभी वो परफेक्ट होती थीं। रात के 3 बजे हमें उठाती, पैनकेक्स बनाती, हंसती, जैसे सब नॉर्मल हो। कभी स्कूल बंक करते, बीच जाते, फैमिली जैसा फील होता। पर ज्यादातर वो गायब रहती थीं। 2-3 दिन तक कोई पता नहीं, बस एक नोट, लिपस्टिक का किस मार्क, मैं जल्दी आऊंगी। कभी स्ट्रेंजर्स को घर लाती, लाउड म्यूजिक, स्मोक। हम अपने रूम में छुप जाते, कानों पे तकिया रख के सोने की कोशिश करते। और जब वो कम पीती थीं, तब और डेंजरस होती थीं। गुस्सा, चीखना, चीजें तोड़ना। एक बार मैंने जूस गिरा दिया। वो कुछ बोली नहीं, बस मुझे घसीट के ले गईं। सोफा के कुशन्स बाहर ले जाके आग लगा दी। मैं रो रहा था। एनी मेरे पास बैठी थी, चुप, जैसे उसे पहले से पता हो कुछ चीजें कभी ठीक नहीं होती। पर सबसे वर्स्ट जब वो ज्यादा पीती थी। पहले हंसना, फिर रोना, फिर बेहोश। मैं छोटा था, मुझे लगता था वो मर गई। हर बार एनी कहती वो बस सो रही हैं, पर हम दोनों जानते थे
ये झूठ था। फिर एक दिन सब बदल गया। अक्टूबर का महीना था। मैं 13 का था, एनी 16 की। मॉम 2 दिन से घर नहीं आई थी। उसने फोन किया, नशे में, हंसी, पूछा बर्थडे अच्छा गया। मैंने फोन काट दिया। उस रात घर में अजीब सा साइलेंस था। मैं और एनी बात नहीं कर रहे थे, पर अंदर ही अंदर कुछ गलत लग रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो। और फिर हमें वो आवाज सुनाई दी, बाहर से, रोने की आवाज, कमजोर, टूटी हुई। पहले लगा शायद पड़ोस के घर से आ रही है, पर फिर वो थोड़ी और पास आ गई। इतनी पास कि लग रहा था हमारे बैकयार्ड से आ रही है। मैं धीरे से उठकर खड़ा हुआ। शायद किसी का बच्चा है, मैंने कहा, पर एनी चुप थी। उसका चेहरा बदल गया था। एम, अंदर जाओ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में डर था। मैं मुड़कर देखने ही वाला था, तब मैंने उसे देखा। बैकयार्ड के कोने में कोई बैठा था, झुका हुआ, घुटनों को पकड़े हुए, और रो रहा था। पर कुछ गलत था। वो मूवमेंट नेचुरल नहीं थी, जैसे कोई एक्टिंग कर रहा हो। फिर अचानक वो सीधा खड़ा हो गया, बहुत तेज, बहुत अजीब तरीके से, और उसने सर उठाया। पर अंधेरा इतना था कि चेहरा दिख नहीं रहा था। बस एक चीज क्लियर थी, वो इंसान जैसा था, पर इंसान नहीं था। अभी अंदर आओ, एनी चिल्लाई। इस बार मैंने कुछ नहीं पूछा। हम दोनों भाग के अंदर आए, दरवाजा जोर से बंद किया। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि आवाज सुनाई दे रही थी। पीछे मत देखना, एनी ने कहा। तभी टैप टैप टैप। कोई विंडो पे अपना सर मार रहा था। धीरे, फिर तेज, फिर और तेज। टैप टैप टैप। क्रैक। ग्लास टूट गया। ऊपर, एनी ने कहा। हम सीढ़ियां चढ़कर बाथरूम में घुस गए और डोर लॉक कर दिया। फुटस्टेप्स। वो हमारे पीछे आ रहा था, धीरे, भारी, जैसे उसे कोई जल्दी ना हो। फिर साइलेंस, और फिर एम। मेरी सांसें रुक गईं। वो मेरी मॉम की आवाज थी। दरवाजा खोलो। वो रो रही थी। प्लीज, मैं हूं। मेरे हाथ कांप रहे थे। एक सेकंड के लिए मुझे लगा शायद वो सच में है, पर फिर एक और आवाज आई। हां, खोल दो। एनी की आवाज। मैं जम गया। एनी मेरे सामने खड़ी थी। उसने धीरे से सर हिलाया। मत खोलना, उसने फुसकार के कहा। तब मुझे समझ आया, जो बाहर है वो हमें बुला रहा है, अंदर आने के लिए नहीं, हमें बाहर निकालने के लिए। फिर जोर जोर से नॉकिंग शुरू हो गई। लेट अस इन। आवाज बदल रही थी, कभी मॉम, कभी एनी, कभी कुछ और। मैं रो रहा था, पर मैं हिल नहीं रहा था। फिर अचानक नीचे से आवाजें आईं। लोग, चिल्लाना, दरवाजा टूटने की आवाज, पुलिस। सब कुछ एकदम रुक गया। नॉकिंग बंद, आवाज बंद, सिर्फ साइलेंस। डोर तोड़ दिया गया। पुलिस अंदर आई, और उसके बाद सब खत्म हो गया, या ऐसा लगा। पर असली सच और ज्यादा डरावना था। कोई क्रीचर नहीं था, कोई मॉन्स्टर नहीं था। वो हमारी मॉम थी, कंप्लीटली लॉस्ट। ड्रग्स ने उन्हें तोड़ दिया था। उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो हमें नहीं, वो बाथरूम के पीछे छुपी चीज ढूंढ रही थी, उनका स्टैश। इसलिए वो आवाजें कॉपी कर रही थी, रोने की एक्टिंग कर रही थी,
विंडो पे सर मार रही थीं क्योंकि उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, और वो थी एक और डोज। अगर तुम यहां तक देख पाए हो तो शायद तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता, या फिर अब लगने लगा है। आज जो तुमने सुना वो सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये वो चीजें हैं जो लोगों के साथ एक्चुअली हो चुकी हैं। और एक चीज दोनों में कॉमन थी, रूल्स। और ऐसे रूल्स कभी मजाक नहीं होते। अगर तुम्हें ऐसी और रियल इंसिडेंट्स देखने हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं, तो चैनल द ग्लूम को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो के बाद एक सवाल रह जाता है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या ये मेरे साथ भी हो सकता है। गुड नाइट, और याद रखना, आज रात अगर कोई आवाज आए तो प्लीज इग्नोर करना।